हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लाभ हानि का प्रश्न कि आप हानि प्रतिशत या लाभ या हानि कैसे निकालिएगा। तो प्रश्न है, एक सोफा सेट 12,000 रुपये में खरीद कर 9600 रुपये में बेच डाला। यानी कि 12,000 रुपये का सोफा सेट था, 9600 रुपये में बेच दिया। तो प्रतिशत हानि निकालना है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालने आएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक सोफा सेट 1200 रुपये में खरीद कर। देखिए यहाँ पे जो आप वस्तु खरीदते हैं, क्या करते हैं, जो वस्तु आप मार्केट से खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी कि जो दाम पर आप वस्तु को खरीदिएगा उसको बोला जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य समझ गए होंगे, क्रय मूल्य किसको बोलेंगे। तो हम जितने रुपए में वस्तु खरीदते हैं उससे जितना उसका दाम होता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो कितना में खरीद रहे हैं, तो 12,000 में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया 12,000 रुपया। कितना, तो 12,000 इसको लिख लेंगे। हो गया। अब देखिए 9600 रुपये में बेचा गया। यानी कि जो जितना में आप बेचिएगा उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। यानी कि जितना में हम लिए उसको क्रय मूल्य और जितना में बेचेंगे उसको विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ उसको भी लिख लेंगे। तो विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य को भी लिख लेते हैं। कितना हो गया, तो 9600 रुपया हो गया। तो 9600 रुपया हो गया। अब देखिए कोई भी वस्तु आप 12,000 में लेते हैं और 9600 में बेचते हैं। आप 10 रुपये की घड़ी लेते हैं, एग्जाम्पल की तरह 10 रुपये की घड़ी लिए और 8 रुपये में बेच दिए तो आपको हानि होगा ना। वैसे यहाँ पे 12,000 के सोफा है और 9600 रुपये में बेच दिया तो यहाँ पे देखिए हानि होगा। हानि हानि हो रहा ना है। तो हानि कितना हो रहा है उसको पहले निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको नोट कर लेना है। देखिए आपको जब हानि निकालना है तो विक्रय मूल्य जितना में आप वस्तु को लिए, यानी 12,000 में हम लिए थे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसका हानि का फॉर्मूला होता है, ये नोट कर लीजिएगा। आपको जब विक्रय मूल्य निकालना रहे तो क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब जब आपको क्रय मूल्य निकालना रहे, कोई वस्तु का क्रय मूल्य निकालना रहे, उसका विक्रय मूल्य और हानि दिया रहे, तो उसको ए फार्मूला लगा करके उसको में विक्रय मूल्य निकाल देना है। अब देखिए लास्ट फार्मूला है जो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, इसलिए इसको नोट करना है। यहाँ पे दो फार्मूला, इसमें जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें दो को लगेगा, एक लगेगा हानि और दूसरा लगेगा हानि प्रतिशत। तो इसको होता है क्या, हानि गुने 100 बटे का क्रय मूल्य, या आप बोल सकते हैं, आप इस तरह का और लिखे हैं, हानि बटे क्रय मूल्य गुने का 100%। तो दोनों आप याद कर सकते हैं। देखिए हम आते हैं इस फार्मूला के तहत आपको बताते हैं। तो क्या बताया आपको, हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो उसको लिख लेते हैं, जो आपको बड़ा है उसको, यानी कि हानि लिखते हैं, हानि बराबर, बड़ा कौन है तो आपको बड़ा है 12,000, तो हानि बराबर क्रय मूल्य जितना में लिए हैं, तो क्रय मूल्य और माइनस का विक्रय मूल्य, फार्मूला आपका होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, अपना माइंड में फिट कर लीजिएगा। दिया हुआ 12,000 रुपया, तो 12,000 लिख लेंगे। अब देखिए 12,000 माइनस कितना होगा, तो 9600 होगा ना। तो 9600 होगा। अब देखिए से घटाइएगा तो देखिए घटाने से क्या होता है, कितना आता है, 12,000 और माइनस 9600 कितना होता है, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ हंस लीजिएगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना आपको, 11, हाँ 2, यानी कि 2400 बचेगा ना। तो 2400 यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि आपको हानि निकल के आ गया कितना, 24, यानी कि 12,000 के वस्तु लिए 9600 में बेच दिए, तो 2400 रुपया हमें हानि हुआ। अब पूछता है कितने प्रतिशत हानि हुआ। ये प्रश्न पूछा था कि कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो कैसे निकालेंगे। आपको देखिए हानि निकल गया, आपको बस ए लगाना है फार्मूला, हानि गुने 100 बटे का क्रय मूल्य, बस से निकालना है। तो लिखिए प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है फार्मूला, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100, यानी कि होता है क्या, हानि, इसको नोट देखिए यहाँ पे लिखे मैं, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे का क्रय मूल्य। तो ये लिखना है हानि गुने 100 और बटे का आपको लिखना है क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए हानि कितना हुआ, तो हानि हुआ है यहाँ पे देख लीजिए 2400 रुपया। तो हानि लिखिए 2400 रुपया
और गुने का यहाँ हुआ 100। और देखिए 100 ये हमेशा आता है परसेंटेज में, क्या आता है ये हमेशा आता है परसेंटेज में। तो यह हुआ हानि गुने 100 यानी 100 हो गया। और बटे का क्रयमूल, बटे का क्रयमूल कितना है, तो क्रयमूल देखिए ऊपर लिखे हैं, क्रयमूल है 12,000 रुपया। तो लिख देते हैं 12,000 रुपया, यहाँ हो गया प्रतिशत। अब देखिए इसको काटिए, देखिए 3 जीरो है तो 1 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, हो गया ना। अब 12 से काटिएगा तो 12 दूना का 24, तो 2 हो गया और 1 जीरो या ई बच रहा है, तो यहाँ हो गया 20, यानी कि 20% हमें क्या हुआ, तो हानि हुआ। तो कब हुआ, तो 12,000 की वस्तु सोफा लेकर के 9600 रुपये में बेचे तो 20% का हानि हुआ। अब देखिए एकदम सेम क्वेश्चन आपको नीचे मैं एक और बता रहा हूँ, नहीं समझे हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए 500 रुपये में खरीदी गई वस्तु 450 रुपये में बेची जाए तो प्रतिशत हानि, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्रयमूल्य कितना है, तो क्रयमूल्य हमें कितना दिया हुआ है, तो 500 रुपये दिया हुआ है ना, क्रयमूल्य यानी खरीदे हैं तो 500 रुपया में खरीदे हैं। अब इसे बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 450 रुपया दिया हुआ है ना। अब देखिए आप अधिक दाम पर लेते हैं, कम दाम पर दे बेचते हैं तो आपको क्या होता है, तो हानि होता है। तो हानि दम निकाल दीजिए, तो हानि बराबर होता है क्या, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता ना है। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 500 रुपया, है ना। तो 500 रुपया माइनस 450 रुपया कितना आएगा आपको, तो आएगा 50 रुपया, यानी 50 रुपया क्या आपका हुआ, तो हानि हुआ। आपसे पूछ रहा है क्या, तो प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि निकाल दीजिए। देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखना है प्रतिशत, यहाँ लिखना है हानि। आप प्रतिशत हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या होता है, तो हानि, क्या होता है, तो हानि गुणने का 100 और बटे का होता है क्या, तो क्रय मूल्य होता ना है। जगह न रहने के बावजूद क्या हमने कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आगे लिख रहे हैं। तो हानि कितना हुआ, तो 50 रुपया हुआ है और गुने का 100 हुआ और बटे का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे देखिए 500 रुपया है ना। तो 500 रुपया यहाँ हुआ गया क्रय मूल्य। काटिए छाटिए जो आएगा सो आपको आंसर रहेगा। देखिए काटते हैं तो यहाँ क्या हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया खत्म। और 5 दहा का 50 यानी कि कितना हुआ, तो 10% क्या हो गया, तो हानि हुआ। कितना में वस्तु लिए, कितना में बेचे, 500 रुपये के वस्तु लिए थे और 450 में बेचे तो क्या हुआ, तो 10% का हानि हुआ। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से लाभ हानि का क्वेश्चन बता दीजिएगा, बना दीजिएगा। आपको एक प्रश्न देते हैं उसको बना करके और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। प्रश्न जो आपको HW में मिला है बनाने के लिए कि 330 रुपया में खरीदी गई वस्तु 300 रुपया में बेची जाए तो हानि प्रतिशत यानी प्रतिशत हानि निकालना है कि प्रतिशत हानि कितना होगा, यानी कि प्रतिशत हानि आपको निकाल करके बताना है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।